नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया बाय यूपी। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे। समाजवादी कुनबे का सियासी संग्राम कुछ इसी ओर चल रहा है। ऐसी खबरें आ रही थी कि मुलायम सिंह के अखिलेश को लेकर तेवर नरम पड़ गए हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी खबरों को खारिज कर दिया। उल्टा उन्होंने अखिलेश और रामगोपाल पर हमला बोला। रामगोपाल यादव को अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं। रामगोपाल ने जो अधिवेशन बुलाया वो फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, शिवपाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष और अखिलेश केवल और केवल मुख्यमंत्री हैं, यह कहना था नेताजी का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यानी जो खबरें आ रही थी कि बीच का रास्ता निकल गया है, कुछ तेवर नर्म हुए हैं, उससे उलट आज मुलायम सिंह यादव कुछ और कहते नजर आए। यानी समाजवादी पार्टी की रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा इस समाजवादी कुनबे का। सबसे पशुपेश में है समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कि वो नेताजी की जय कहें या अखिलेश की जय कहें। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने कैसे रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पर वार किया, सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं। पहला है श्री रामपाल यादव को 6 वर्षों के लिए 3 दिसंबर 2016 को निष्कासित और दक्षिण संविधान के अनुसार निष्कासित को अधिवेशन का अधिकार नहीं। रामपाल ने बुलाया अधिवेशन लखनऊ में, जबकि हम उनको 6 साल के लिए निकाल चुके हैं। तो निष्कासित दल को समाजवादी पार्टी का 9 जनवरी का 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है अगर रामपाल ने वो फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। जो और सारी जो चर्चाएं हैं वे बुनियाद हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इतनी बात मैं कहने आया, मैंने करीब जानने के लिए माफ कर देना, क्योंकि तरह की बात तो हो नहीं थी। कौन क्या है इसे मैंने आपको बता दिया है। फिर सुन लीजिए, रामपाल को 30 दिसंबर 2016 को ही निष्कासित दल की सम्मेलन कर दिया था। तो दल के संविधान के अनुसार निष्कासित व्यक्ति अधिवेशन का अधिकार नहीं है। अधिवेशन बनाया था 9 तारीख को जो अधिवेशन बनाया था वो निष्कासित व्यक्ति राष्ट्रीय अधिवेशन बनाने का अधिकार ही नहीं। रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बनाया गया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। और सारी बातें मैं आप तो कोई बातों की बात की मैंने आपको कष्ट दी है, पहले मैंने माफी मांगी और जो वो बाद में दी जाएगी। इसके अलावा आज और दिवाली क्या है, इसलिए हमें माफ कर और केवल हम शांति और एकता चाहते हैं। विकास जो भी हम हूँ नेताजी की वजह से हूँ और हम नेताजी के साथ हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम नेताजी के साथ हैं। और जो मैंने कहा कि उनके आदेश, जो भी आदेश होगा हम उसे मानेंगे। तो शिवपाल यादव का यह कहना है कि मैं जो कुछ भी हूं, यानी भाई कह रहा है मैं जो कुछ भी हूं बड़े भाई की वजह से हूं, नेताजी की वजह से हूं, और उनका जो भी मेरे को आदेश रहेगा मैं उसका अक्षरक्ष पालन करूंगा। यहां भाई की बात भाई मानने को तैयार है, लेकिन पिता की बात बेटा मानने को तैयार नहीं, और कलह का भी यही कारण है। परिवार में सुलह की कोशिशें लगभग अब खत्म हो चुकी है। अब सवाल लड़ाई चुनाव चिन्ह की है। किसको मिलेगी साइकिल का चिन्ह, इसका फैसला अब चुनाव आयोग में होगा।
अखिलेश गुट अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रख चुका है और अब बारी मुलायम सिंह यादव की है, जिसके लिए बकायदा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। 6 बजे बुलाने की चाहिए। सियासी अखाड़े में माहिर पहलवान मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। परिवार की महाभारत में पिता या फिर अर्जुन की भूमिका निभाएं। फैसला लेने में उन्हें मुश्किल हो रही है। कभी कभी लगता है कि वो वार करना चाहते हैं, लेकिन सामने बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगते हैं। गाड़ी है, ये गाड़ी नेताजी समझौता होगा, कोई विवाद नहीं, पार्टी के अंदर विवाद नहीं। एक मिनट भाई साहब, तार मत खींचिए। पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं, पार्टी तो कोई विवाद नहीं। हाँ, जिस साइकिल को पार्टी की पहचान बनाने में मुलायम की उम्र गुजर गई, उस साइकिल पर अधिकार जताने के लिए मुलायम को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। साइकिल चुनाव चिन्ह पर समाजवादी संघर्ष लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट कर चुका है। उम्र के इस पड़ाव में सबसे मुश्किल इम्तिहान दे रहे हैं मुलायम, और उनके समर्थक संघर्ष करो का नारा बुलंद कर रहे हैं। मुख्य मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि किस तरह से सिंबल पर अपने दावे को ठोका जाए। चूंकि अखिलेश यादव ने साइकिल सिंबल जो कि समाजवादी पार्टी का है, उस पर अपने दावे को चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिया है। इससे पहले लखनऊ में मुलायम सिंह ने साफ कर दिया था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। बताया जाता है कि लखनऊ में पार्टी के ऑफिस में मुलायम ने अखिलेश यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेश उत्तम की प्रदेश अध्यक्ष नाम की नेम प्लेट को हटवा दी है। उन्होंने अपने नाम वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल के नाम वाली प्रदेश अध्यक्ष की प्लेट दोबारा लगवाई। इसके बाद पार्टी ऑफिस के कमरों में ताला लगवाकर रवाना हो गए। नेताजी के कक्ष में कोई ताला लटकाएगा न, कभी किसी को मना किया जाएगा, न कभी लटकाया जाता है। यहाँ जो भी कुछ होता है वो माननीय मुलायम सिंह यादव के आदेश पर, निर्देश पर ही काम होता है। किसी समर्थक को नहीं रोका गया, न समाजवादी पार्टी में कोई रोक टोक है। शनिवार को पार्टी सिंबल पर हक जताने के लिए अखिलेश गुट चुनाव आयोग में अपना पक्ष रख चुका है। अखिलेश गुट का दावा है कि 90% नेता उनके साथ हैं। राम गोपाल यादव 7 बक्सों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पन्ने भरकर चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे थे। 5,731 टोटल डेलीगेट्स में से 4,716 डेलीगेट्स के इंडिविजुअल एफिडेविट्स ओरिजिनल प्लस 6 कॉपीज हम इलेक्शन कमीशन को रिसीव कराने आए हैं, और ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। 90% लोग से ज्यादा समाजवादी पार्टी जो अखिलेश के नेतृत्व में उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन से हमने मांग की है कि हमें हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल दिया जाए और अखिलेश की अध्यक्षता वाली समाजवादी पार्टी को ही असली समाजवादी पार्टी माना जाए। अब चुनाव आयोग में पक्ष रखने की बारी मुलायम सिंह यादव की है, लेकिन सिंबल पर विवाद सुलझेगा ये संभावना कम ही लगती है। जानकारों के मुताबिक इसमें कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। इसको देखते हुए आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है और दोनों धड़ों को टेम्परेरी चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है। लखनऊ से नितिन उपाध्याय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब लड़ाई चुनाव चिन्ह की शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसों में पशुपेश की स्थिति यह है कि समाजवादी कुनबे का ये झगड़ा सुलझ नहीं आ रहा है, तो चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा या चुनाव आयोग इसे फ्रीज कर देगा, ये तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं। इन सब के बीच में समाजवादी संग्राम के बीच मुलायम को अपनी विरासत की चिंता सता रही है। खबर है कि मुलायम अपनी वसीयत लिखना चाहते हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी नजदीक लोगों से भी किया है। मुलायम की वसीयत में क्या हो सकता है, आइए इस पर दिखाते हैं अपनी ये खास पेशकश। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की जंग में मुलायम के लिए वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक परिवार की कलह से परेशान मुलायम अपनी विरासत की वसीयत लिखने की योजना बना रहे हैं। अपने खास लोगों से उन्होंने वसीयत लिखने की चर्चा भी की है। बताया जा रहा है कि वसीयत में अखिलेश यादव और दूसरे बेटे प्रतीक यादव की भूमिका तय करेंगे। प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव को मुलायम ने लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो प्रतीक यादव का पॉलिटिकल कोई अभी तक कदम रहा नहीं, कोई रुझान भी नहीं देखा। हाँ, उनकी पत्नी अपर्णा यादव का पॉलिटिकल रुझान है
और उन्होंने समय समय पर जब उनको पार्टी में आना था तब भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टैंड लिए थे। कभी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करती थी, कभी वो पब्लिक में जाती थी, तो ये दिखने लगा कि उनका एक पॉलिटिकल रुझान है। लेकिन कैंडिडेचर डिक्लेयर करने के बाद भी पार्टी के भीतर, गवर्नमेंट के भीतर वो इन्फ्लुएंस नहीं बना पाई अपर्णा यादव, और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ही सारी चीजें रहीं। तो अब इस बात में तो कोई संशय है नहीं कि राजनीतिक विरासत का जहां तक सवाल है वो अखिलेश यादव के पास आ चुकी है। अखिलेश से पैचअप की मुलायम की सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी हैं। दोनों तरफ से शर्तें रखी गई हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। अखिलेश की शर्तों की बात करें तो अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चाहिए। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें, यूपी के चुनाव में भी बिल्कुल दखल न दें। अखिलेश चाहते हैं कि उन्हें टिकट बंटवारे में पूरी आज़ादी मिले। वहीं मुलायम सिंह यादव की शर्तों की बात करें तो अध्यक्ष पद छोड़ने का सवाल ही नहीं। रामगोपाल को पार्टी से बाहर रखा जाए, शिवपाल को पार्टी महासचिव बनाया जाए और उनके बेटे को टिकट दिया जाए। टिकट बांटने में शिवपाल और मुलायम समर्थकों को तवज्जो दी जाए। मुलायम सिंह यादव जानते हैं कि माहौल उनके माकूल नहीं है। अंक गणित में अखिलेश गुट हावी है, लेकिन मुलायम मैदान नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या परिवार की महाभारत में शहादत को मुलायम सबसे बेहतर रणनीति मान रहे हैं? लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें अखिलेश के लिए समझौते की गुंजाइश ना के बराबर लगती है। जानकारों के माने अगर अखिलेश ने कदम खींचा तो उनके लिए यह कदम आत्मघाती हो सकता है। पिता मुलायम सिंह यादव पशुपेश में हैं। अखिलेश यादव के सामने भी बड़ा धर्म संकट है। पिता को वो सीधी चुनौती नहीं देना चाहते, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि पिता पुत्र की राहें जुदा नजर आती हैं। कुछ दिनों पहले तक पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई परिवार तक सीमित थी, लेकिन अब ये पार्टी स्तर तक पहुंच चुकी है। समर्थकों का बंटवारा हो चुका है, सीमाएं बढ़ चुकी हैं और अब वापसी की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। पार्टी के फैसले संविधान से, कानून से होते हैं। ये फैसले जो है कोई परिवार में नहीं होते। परिवार में पारिवारिक फैसले होते हैं। पार्टी का एक संविधान है, देश में भी एक संविधान है। परिवार के लोग हैं, उनका सम्मान, मान सम्मान एक जगह है और पार्टी के राजनीतिक निर्णय एक जगह। समाजवादी पार्टी का घमासान अब चुनाव आयोग की दहलीज पर है। ये अब संवैधानिक मामला बन चुका है। शपथ पत्र दायर हो चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तय करना है कि वो अखिलेश को अध्यक्ष मानते हैं या नहीं। बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। अखिलेश अब चाहते हुए भी पीछे नहीं जा सकते। अगर अखिलेश पीछे हटे तो उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अखिलेश समर्थकों का मानना है कि परिवार के जंग में उनकी छवि निखरी है। जीवन और सियासत की जंग में कभी आधे मन से नहीं उतरना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से तो पीड़ादायक हो सकता है कि नेताजी या परिवार के लोगों को के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी लोगों ने, तो इससे व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है। लेकिन राजनीतिक रूप से इसका नुकसान नहीं, लाभ होगा। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं, नेताओं पे अविश्वास बहुत किया जाता है। लोग सोचते हैं ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय अखिलेश जी ने ये सिद्ध किया है कि जिन सिद्धांतों पे वो चल रहे हैं या जिन चीज़ों को वो राजनीति में लागू करना चाहते हैं, अगर व्यक्तिगत बाधाएं भी आ जाएं तो वो उनको पार करके उन मुद्दों पर कायम रहेंगे और खड़े रहेंगे। अखिलेश टीपू तो हैं, लेकिन सुल्तान नहीं है। परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के पहले अखिलेश पर यही आरोप विरोधी लगाते थे। अखिलेश समर्थकों का मानना है कि विद्रोही तेवर से अखिलेश का कद बढ़ा है। इस तेवर के चलते उनकी छवि पार्टी के अंदर आपराधिक और अराजक तत्वों के खिलाफ लड़ने वाले नेता की बन गई है और पूरे मुद्दे पर समझौता करना अखिलेश की बड़ी भूल होगी। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती ने अपनी तैयारियां में साफ कहा है कि जीत के लिए हर ताकत लगानी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि किसी विरोधी के बुलावे में ना आए। बीएसपी नेता लखनऊ की तरफ गजराज के विजय जुलूस का दावा भी कर रहे हैं। अकेले दम पर सरकार बनाएगी बीएसपी, चुनाव से पहले यही दावा कर रही हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। चुनावी रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाने में मायावती जी जान से जुटी हैं। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जिला प्रभारियों और विधानसभा महासचिवों के साथ बैठक की।
बैठक में उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीएसपी अध्यक्ष का मानना है कि समाजवादी पार्टी में घमासान के पीछे बड़ी साजिश है। बीजेपी द्वारा अंदर अंदर सपा के एक खेमे के मुखिया अखिलेश व इनके गुरु श्री राम गोपाल यादव को हाथ में करके इनको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने की चल रही साजिश का भी पर्दाफाश करने तथा इस बार चुनाव में सपा के 2 खेमों में इनका परंपरागत व बेस वोट के बंटने की वजह से ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को इन दोनों खेमों को अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि तैयारी के लिहाज से मायावती का वोट बैंक स्थिर है। चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को विपक्षी पार्टियों की चाल से भी आगाह किया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पार्टी के लोगों को पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखकर यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के जारी किए जाने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों से भी सावधान रहने के लिए जानकारी दी जाएगी। बीजेपी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष के तेवर सबसे ज्यादा तल्ख हैं। मायावती केंद्र की नीतियां खासकर नोटबंदी पर करारा वार कर रही हैं। बीजेपी के लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी का व इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की भी सजा देने के लिए इस चुनाव में एकमात्र बीएसपी की ही सरकार बनाने के बारे में भी विस्तार से जरूरी दिशा निर्देश आज दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी में सिर्फ अटव्वल है और पीएम के चेहरे के भरोसे बीजेपी अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। इन सब के बीच बीएसपी ने 101 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।